Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study about levels of teaching. Levels of teaching क्या होते हैं? 3 टाइप के लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं जो कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये तीनों लेवल ऑफ टीचिंग है. साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनलिस्ट हैव ट्राइड टू पॉइंट आउट दैट अ टीचिंग एक्ट कैन बी कैरिड out at the 3 clearly identified level of teaching, namely memory level, understanding level and reflective. सबने ये बोला कि 3 लेवल पे हम टीचिंग को रखेंगे, जो कि अभी बताया, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल. मेमोरी लेवल सबसे बॉटम लाइन पे आता है जिसमें लीस्ट थॉटफुल बिहेवियर होता है. रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे टॉप पे होता है जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है. द मोस्ट थॉटफुल बिहेवियर, द अंडरस्टैंडिंग लेवल फॉल इन बिटवीन. अंडरस्टैंडिंग लेवल बीच में आता है, रिक्वायरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थॉटफुल बिहेवियर इन अ मॉडरेट रीजनेबल अमाउंट. तो ये तीनों लेवल्स होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे. लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टेड ऑन 3 पॉइंट रेटिंग स्केल. ये 3 पॉइंट रेटिंग स्केल में बताया. सबसे पहला बॉटम लाइन में मेमोरी, इन द मिडल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑन द हायर लेवल इट इज़ रिफ्लेक्टिव. नाउ हियरार्चिकल ऑर्डर ऑफ द लेवल्स ऑफ टीचिंग. अब इसको हम ट्रायंगुलर में ऐसे बताएंगे. मेमोरी लेवल लीस्ट थॉटफुल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल है थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो मोस्ट थॉटफुल है. ठीक है. अब यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करेंगे. फिर नेक्स्ट 2 फर्दर वीडियोज़ में एक में अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड द मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल क्या है? which supposedly embraces committing factual material to memory and nothing else. मेमोरी लेवल में कुछ नहीं होता, सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों को बताया जाता है, उसको मेमोरी में डाला जाता है, बस इतना ही. ये डेफिनेशन किसने बताई थी? मॉरिस एल बिगी. टीचिंग लर्निंग एक्ट एट द मेमोरी लेवल रिप्रेजेंट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लीस्ट थॉटफुल बिहेवियर. इसमें लीस्ट बहुत कम थॉटफुल बिहेवियर होता है, बहुत कम सोचने का काम होता है. इन सच टाइप ऑफ एक्ट मेमोरी प्लेज अ की रोल. द टीचर रिप्रेजेंट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. टीचर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बताती है स्टूडेंट को बिफोर द जो भी लर्नर है उसको. द लर्नर ट्राइज टू मग अप, और लर्नर का काम क्या होता है? सिर्फ याद कर लेना, उसको मग अप कर लेना. द लीस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिज थिंकिंग एंड रीजनिंग. उसको अपनी थिंकिंग और रीजनिंग पावर, इसमें कुछ यूज़ नहीं करनी, बस टीचर ने बोला और लर्नर ने उसको याद कर लिया. ये होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. विदाउट एनी केयर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर मीनिंग एंड एप्लीकेशन. उसको कोई मतलब नहीं इसका मीनिंग क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, बस मगअप करना है उसको. अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड आइडियाज़. किस किस थ्योरी में ये पता चला है कि ऐसा लेवल ऑफ टीचिंग है. मेमोरी लेवल टीचिंग इन इन्फ्लुएंस बाय द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड आइडिया. ये 3-4 थ्योरी हमने लिखी है, इनके थ्रू हमें पता चला है कि ये मेमोरी लेवल है. कौन सी से? द थ्योरी ऑफ मेंटल फैकल्टी और मेंटल डिसिप्लिन. सेकेंड, द हर्बिटेरियन थ्योरी ऑफ एप्रिशिएशन. थर्ड, द थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म. फोर्थ, द थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द टीचिंग एक्ट परफॉर्म्ड एट द मेमोरी लेवल इज confined to achieve the knowledge objective in the following way. Acquisition of the presented facts through rote learning. इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? कि फैक्ट्स के थ्रू रोट लर्निंग करवानी है लर्नर को. रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एक्वायर्ड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एज एंड व्हेन नीडेड. और जब भी ज़रूरत होगी तो जो लर्नर को याद करवाई गई है, जो फैक्ट्स याद कराए गए हैं, तो उसको वो रिकॉल हो जाए, वो उनको बता सके. फिर नेचर एंड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स प्रेजेंटेशन. मेमोरी लेवल में क्या सब्जेक्ट मैटर होता है उसके बारे में बताएंगे हम. मेमोरी लेवल टीचिंग इज प्रीडोमिनेंटली सब्जेक्ट सेंटर्ड. ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, इसमें लर्नर का ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है, बस मगअप करना है उसको. ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है कि जो सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाया जाएगा. इट्स सोल ऑब्जेक्टिव इज द इफेक्टिव मेमोराइजेशन ऑफ द प्रेजेंटेड मटेरियल बाय द लर्नर. इसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चे को रटवाना है, वो जो चीज़ उनके सामने प्रेजेंट की गई है उसको रटवाना है. इट शुड केयरफुली अटेंड टू द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेड मटीरियल एंड इट्स वे ऑफ प्रेजेंटेशन. इट शुड बी elected very judicially, presented in a very systematic manner and defined as well as fixed order to facilitate its proper retention and easy recall. इसमें बच्चे को मेमोरी लेवल का सिर्फ इतना है, जैसे कि एक छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ रटवाने के लिए दी जाती है, जैसे ए बी सी डी. उनको इससे मतलब नहीं है कि ए क्या है, बी क्या है, बस उनको मगअप करवाया जाता है कि ऐसे उसको याद करो, और जब उनसे सुनना है तो वो उसको रिकॉल करके बता सके. द रोल ऑफ द टीचर. इसमें टीचर का क्या रोल होता है? टीचर एक बहुत डोमिनेंट अपना रोल प्ले करता है. इसमें टीचर प्लेज अ वेरी डोमिनेंट एंड ऑथोरिटेरियन रोल इन द मेमोरी लेवल टीचिंग. इट इज़ ही
who he decides about the methodology for the presentation of the subject material before the learner. यहाँ पे जो टीचर है वो डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट मटेरियल को कैसे लर्नर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा. He organizes and systemizes the presented material, present it merely through his initiatives. In this way, teaching learning process became too much teacher center at memory level teaching. और इस वजह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा मेमोरी लेवल पे किसके सेंटर्ड हो जाता है, टीचर सेंटर्ड हो जाता है. और कौन सी टीचिंग सबसे बेस्ट होती है, जो कि लर्नर सेंटर्ड होती है. द रोल ऑफ द लर्नर, यहाँ पे लर्नर का क्या रोल है. द लर्नर हैज़ अ पैसिव, इसमें लर्नर का पैसिव रोल है, उसको सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, हिज माइंड इज कंसिडर्ड एज अ बिग स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज रिगार्डिंग द वेरियस सब्जेक्ट. और यहाँ पे लर्नर के माइंड को एक स्टोर हाउस समझा गया है कि उसको बहुत इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वो उसमें डाल सकता है अलग अलग सब्जेक्ट की. द टीचर पोर्स नॉलेज एंड ही इज, टीचर यहाँ पे नॉलेज को डालेगा बच्चे के अंदर, पोर करेगा, देयर टू रिसीव इट. और लर्नर का काम क्या है, उसको रिसीव करना थ्रू मैकेनिकल मेमोराइजेशन, उसको बस मेमोराइजेशन करके. नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है, एज द स्टूडेंट प्लेज द पैसिव रोल इन द टीचिंग एक्ट परफॉर्म्ड एट द मेमोरी लेवल, द नेचर ऑफ द मोटिवेशन इज लार्जली एक्सटेंसिव. यहाँ पे बच्चे का पैसिव रोल है, लर्नर जो है उसका क्या है, पैसिव रोल है, इसलिए यहाँ पे नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है, एक्सटेंसिव है. क्योंकि अगर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होगा तो इंट्रिंसिक होती है उसकी मोटिवेशन, लेकिन यहाँ पे पैसिव है, उसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है. टीचर ज़्यादा डोमिनेंट है और सब्जेक्ट भी यहाँ पे डोमिनेंट है, तो नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या हो गया, एक्सटेंसिव. The method employed at the memory level are exclusively teacher center और subject center. इसमें जो मेथड अप्लाई किए जाते हैं वो टीचर सेंटर होते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं, rather than the learner और सिचुएशन सेंटर. यहाँ पे लर्नर से रिलेटेड नहीं होता है, टीचर एंड सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस दिया जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचर. कंसिक्वेंटली दीज आर मोस्टली नॉन साइकोलॉजिकल इन नेचर. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्नर सेंटर होना चाहिए. The teaching device is used. The teaching learning at the memory level is primarily designed for attaining the knowledge objective through the process of mechanical memorization. Teacher prepare the students to have mastery over the subject matter in the terms of their adequacy or retaining and reproducing the material presented to them at the time of teaching. यहाँ पे टीचर का काम है कि बच्चे को जो जो याद कराया गया है वो टाइम पे उसको रिटेन कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, रिकॉल कर सके. ये मेन फोकस किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्टिंग डिवाइस चाहिए होते हैं. द मेरिट्स ऑफ टीचिंग एट मेमोरी. अब टीचिंग लेवल के क्या, मेमोरी लेवल के टीचिंग में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं. द टीचिंग लर्निंग कैरिड आउट एट द मेमोरी लेवल हैज़ मैनी एडवांटेजेस. दीज आर such type of teaching learning may be found to suit the very nature of small children at a great extent as their memory at the younger age is the rote memory. ये जो लेवल है, मेमोरी लेवल है, ये स्मॉल छोटे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि उनकी मेमोरी यंगर एज पे एक रोट मेमोरी होती है. The task carried out at the memory level is the form of acquisition of so many memorized facts prove quite helpful in that teaching learning activities performed at the understanding and reflective level. जो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो टीचिंग जो प्रोसेस किया जाता है उसका बेस बनाती है मेमोरी लेवल. वो सारी जो यहाँ पे याद करी गई हैं, एक्वायर की गई हैं, रोट करी गई है, मगअप की गई हैं, वो सब चीज़ें हम अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल में यूज़ करते हैं. द मेमोरी ऑफ टीचिंग लर्निंग गिव्स फुल फ्रीडम टू द टीचर फॉर रियलाइजिंग हिज गोल. और मेमोरी लेवल में टीचर को पूरी फ्रीडम दी जाती है कि वो अपना गोल को फुलफिल कर सकें. The demerits and defects of teaching at memory level. It is carried out at the lowest level of the student's thought process and provide no scope for the development of understanding and other essential cognitive of a student. ये सबसे बेसिक लोवेस्ट लेवल ऑफ है स्टूडेंट को पढ़ाने का. इसमें बच्चे की कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल नहीं डेवलप होती है इसमें. The emphasis here is on the acquisition of factual knowledge impaired by the teacher through rote learning and mechanical memorization. इसमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया गया है, पूरा मेमोरी लेवल पे यही बात है कि टीचर को जो बात बच्चे को पढ़ानी है बच्चे को वो याद करनी है. Dispute the best efforts in such teaching learning, there is no guarantee of good retention and good reproduction of the numerical material by the learner. और बहुत सारा एफर्ट्स डालने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा अच्छे से उसको रिप्रोड्यूस कर पाए उस मटेरियल को. Since the teaching learning process is too much dominated
and there is no proper interaction between the teacher and the learner, it leaves no scope or the proper personality development of the learner. यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और टीचर सेंटर किया गया है, इसलिए टीचर और लर्नर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, इसलिए जो लर्नर्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है यहाँ पे. द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग पोजेज अ प्रॉब्लम ऑफ क्लास कंट्रोल एंड सिक्योरिंग अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट फॉर क्लास रूम टीचिंग. The memory level of teaching learning poses a problem of class control and securing attention of the student for class teaching. इसमें बच्चे यहाँ पे क्लास में कंट्रोल नहीं हो पाता है इसकी वजह से, और बच्चों की अटेंशन नहीं होती है पढ़ने में, स्टूडेंट्स की क्लासरूम टीचिंग में. हेयर द टोटल बर्डन ऑफ हैंडलिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉल्स ऑन द शोल्डर. और यहाँ पे सारा बर्डन टीचर के ऊपर होता है, पूरा का पूरा बर्डन किस पे होता है? ऑन द शोल्डर ऑफ द टीचर. तो कंक्लूजन क्या है इसका? With all that what has been said about the defects and demerits of memory level teaching, it should not be interfered that memory level teaching is abstract and useless and therefore should be abandoned. However, things are not as such for the children at the elementary level. As emphasized earlier, it may prove quite beneficial. अब ये demerits पता होने के बाद भी हम memory level को बिल्कुल neglect नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये बच्चे को डेवलप करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए. इसको हम यूजलेस समझकर इसको हम हटा नहीं सकते. ये हमारे अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल का बेस बनाती है. ओके, थैंक यू.